कौन हो तुम? ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये मजाक तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। परवीन ने हाल ही में एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। उसे जल्द से जल्द बस कैसे भी फेमस होना था और खूब सारा पैसा कमाना था। लेकिन पूरे 3 महीने की मेहनत मशक्क़त के बाद भी उसके वीडियोस पर व्यू नहीं आ रहे थे। परवीन हर रोज़ रात के 10 बजे अलग अलग लोगों के लाइफस्टाइल्स पर वीडियोस डालता था। 18 मार्च को रात के 10 बजे उसने अपनी वीडियो पोस्ट की और 10:01 पर उसके पास एक नोटिफिकेशन आया। परवीन ने फ़ोन उठाकर देखा तो उसकी नई वीडियो पर किसी ने कमेंट किया था। कमेंट खोलकर देखा तो कमेंट में लिखा था, ये तुमने अच्छा नहीं किया। उसने कमेंट करने वाले का नाम देखा तो लिख कर आया परवीन 0912। परवीन हैरान हुआ क्योंकि ये उसका ही नाम था और उसकी ही बर्थ डेट और मंथ था। परवीन ने सोचा कि शायद ये उसका ही दोस्त होगा जो उसकी फिरकी ले रहा है, लेकिन तभी एक और नोटिफिकेशन आया। खोलकर देखा तो एक और कमेंट जिसमें लिखा था, दिस नाइट इज़ गोइंग टू बी योर लास्ट नाइट। परवीन अब थोड़ा डर चुका था। उसने रिप्लाई किया, कौन हो तुम? सामने से रिप्लाई आया, तुम्हारी मौत। परवीन ने चिढ़ते हुए फ़ोन स्विच ऑफ किया और लाइट ऑफ करके सो गया, लेकिन किसी को उसकी नींद हरगिज़ मंजूर नहीं थी। तभी अचानक पूरे कमरे में नोटिफिकेशन रिंगटोन गूंजने लगी। अब डर की लहर परवीन के कलेजे तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि नोटिफिकेशन रिंगटोन की आवाज़ उसके फ़ोन के बंद होने के बाद भी आ रही थी। परवीन ने झट से फ़ोन ऑन किया और यूट्यूब ओपन किया और देखा कि उस एक वीडियो को छोड़कर उसकी सारी वीडियोज़ डिलीट हो चुकी थी। परवीन के अब रोंगटे उससे सवाल पूछने लगे थे। उस पूरे अंधेरे में गुम कमरे की छत से एक लाइट परवीन पर पड़ी, तो जो उसने देखा उस पर यकीन करना उसके लिए बेहद मुश्किल था। उसके फ़ोन की स्क्रीन उसे छत पर दिखाई दे रही थी और कमेंट सेक्शन खुला हुआ था और उसके देखते देखते ही स्क्रीन पर कमेंट लिखकर आया, भाग सको तो भाग लो। परवीन ने झट से फ़ोन उठाया और दौड़ पड़ा अपने कमरे से बाहर और अपने बाजू वाले कमरे के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा। लेकिन शायद अभी तो इस खेल की महज शुरुआत थी। परवीन के पास एक और नोटिफिकेशन आया। खोलकर देखा तो एक और कमेंट जिसमें लिखकर आया, यही तो मैं चाहता था कि तुम भागो। और कमेंट पढ़ते के साथ ही परवीन के कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ और ठीक उसी वक्त अमित के कमरे का दरवाज़ा खुला। लेकिन अमित के कमरे से आ रहे अंधेरे को परवीन की आंखें चीर नहीं पाई। तभी उसका पैर किसी ने ज़ोर से पकड़कर उसे अमित के कमरे में घसीट लिया। परवीन चिल्लाने लगा। डर के मारे पसीने से तरबतर हो चुका था परवीन। कौन हो तुम? ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये मजाक तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। परवीन की इस बात का जवाब किसी ने बड़े धीमे से उसके कान में मुस्कुरा कर दिया। परवीन चिल्लाकर कमरे की दीवारों पर हाथ मारने लगा, इसी उम्मीद में कि शायद उसे कहीं लाइट्स का स्विच मिल जाए। लेकिन दीवार पर हाथ मारते मारते उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ किसी ने कस कर पकड़ दिया। परवीन अपनी पूरी ताकत लगाकर हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी हर कोशिश को नाकाम करने के लिए वो पकड़ काफ़ी थी। तभी अचानक कमरे की लाइट्स ऑन हुई तो परवीन ने देखा कि जिस हाथ ने परवीन का हाथ पकड़ रखा था वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना दूसरा हाथ था और लाइट्स ऑन करने वाला अमित ही था। परवीन कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा था कि वो अपनी सांसों को शांत करते हुए बस अमित की तरफ देख रहा था। अमित ने जेब से फ़ोन निकाला और टाइप करना शुरू किया और जैसे ही उसने टाइप करके अपनी उंगलियां थामी तभी परवीन के पास नोटिफिकेशन आया जिसमें लिख कर आया, तुम्हारी आखिरी रात तुम्हें मुबारक हो। परवीन ने सोचा कि ये बेहुदा मजाक उसके साथ और कोई नहीं बल्कि अमित ही कर रहा है, तो गुस्से से परवीन अमित की ओर बढ़ा और जड़ दिया एक थप्पड़ अमित के गाल पर। थप्पड़ लगते ही अमित के होठों पर अपने आप लिपस्टिक लगकर आई। परवीन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक और थप्पड़ अमित को मारा। इस बार परवीन के पास एक और नोटिफिकेशन आया। खोलकर देखा तो एक और कमेंट जिसमें लिखा आया, कर लो जो तुम कर सको।
और जैसे ही कमेंट रीड करके प्रवीण ने अमित की ओर देखा तो अब अमित की आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थी। प्रवीण चिल्लाता हुआ दरवाजे की ओर भागा और दरवाज़ा खोलकर बिल्डिंग से बाहर चला गया। भागते भागते उसने अपनी दोस्त कोमल को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन उठाते ही प्रवीण कुछ बोलता उससे पहले सामने से आवाज़ आई, भागना बेकार है प्रवीण। प्रवीण ने झट से फ़ोन काटा। इस सब से बचने के लिए भागने के अलावा उसे कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था। फुटपाथ पर भागते भागते प्रवीण अपने एक और दोस्त पंकज के पास पहुंचा। उसके साथ जो हुआ उस बारे में सब कुछ प्रवीण ने पंकज को बताया तो पंकज ने उसे कमेंट दिखाने को कहा, लेकिन प्रवीण ने जैसे ही पंकज को दिखाने के लिए उस वीडियो का कमेंट सेक्शन खोला, अब उस वीडियो पर कोई कमेंट नहीं था। तो इस पर पंकज ने प्रवीण से कहा, अबे तुझे रात के 1 बजे मैं ही मिला मजाक करने के लिए। प्रवीण ने उससे कहा कि जो भी कमेंट कर रहा है वो हमें देख सकता है, तो देखना अभी कमेंट आएगा। प्रवीण और पंकज दोनों फ़ोन को अपने बीचों बीच रखकर कमेंट का इंतज़ार करने लगे। तभी प्रवीण ने देखा कि एक कोने में पड़े पलंग पर लेटा एक लड़का अपने पलंग पर ही उठकर बैठा। अंधेरे के कारण उसका चेहरा देख पाना प्रवीण के लिए मुश्किल था। उस लड़के ने अपने तकिए के नीचे से फ़ोन निकाला और टाइप करना शुरू किया। उसकी उंगलियां थमी। इधर प्रवीण का फ़ोन बजा। एक और कमेंट। प्रवीण चीखने लगा। वो बार बार कहता रहा और पंकज उसे बोलता रहा, यहाँ कोई नहीं है प्रवीण, इस कमरे में तेरे मेरे अलावा कोई नहीं है। प्रवीण कहता रहा, ये इंसान नहीं भूत है, और पंकज उसे समझाता रहा, यहाँ कोई नहीं है प्रवीण। और वो पलंग पर बैठा लड़का बस प्रवीण की तरफ देखकर मुस्कुराए जा रहा था। प्रवीण अब अपना आपा खो चुका था। प्रवीण गुस्से में खड़ा होकर उस पलंग पर बैठे उस लड़के की तरफ पहुंचा और अंधाधुंध लात घूंसों की बरसात करने लगा। पंकज साफ साफ देख पा रहा था कि प्रवीण लात घूंसे दीवार पर मार रहा है। पंकज ने जैसे तैसे उसे रोका और उसे पलंग पर लेटाया, लेकिन प्रवीण तो बस हाथ पैर मारे जा रहा था। पंकज के मन में उसे रोकने का कोई और उपाय नहीं आया तो पंकज ने उसे नींद की एक साथ 3 गोलियां दे दी और तकरीबन 5 मिनट के अंदर प्रवीण शांत हुआ और उसके चारों तरफ से उसे नींद ने जकड़ दिया। पंकज का भी दिल प्रवीण की यह हालत देखकर ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। सोचते सोचते पंकज के दिमाग में वो वीडियो देखने का विचार आया। पंकज ने प्रवीण का फ़ोन उठाया, वीडियो स्टार्ट किया। वीडियो उस लड़की और लड़के के बारे में थी जो कभी स्कूल टाइम में पंकज और प्रवीण के साथ पढ़ते थे। वीडियो में प्रवीण ने उस लड़की दिया के बारे में बताया था कि कैसे वो स्कूल में अजीब अजीब हरकतें करती थी। प्रवीण ने बताया कि दिया से एक लड़के हरीश को प्यार हुआ था। काला जादू में माहिर होने की वजह से उसने हरीश को अपने वश में कर लिया था, लेकिन एक दिन अचानक वो लड़की गायब हो गई। उसके गायब होने के बाद हरीश पागल हो गया और उसने अपने हाथ की नस काट कर अपनी जान दे दी। इतना सब सुनकर जब वीडियो पॉज करके पंकज ने अपनी गर्दन उठाई तो उसके सामने वही लड़का हरीश खड़ा था। उसका भयानक चेहरा देखकर पंकज का कलेजा कँपा रहा था। उसके मन में जाने क्या सूझी, उसने झट से वो वीडियो डिलीट कर दी और वापस नज़रें उठाई तो अब सामने कोई नहीं था। उसने प्रवीण को संभाला, लेकिन नींद की गोलियों के ओवरडोज से प्रवीण की मौत हो चुकी थी।